हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा सिंगल टेबल किस तरह से हम बनाते हैं। तो आइए आज मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ किस तरह से हम सिंगल टेबल यहाँ पर हम लिखेंगे सीरियल नंबर की जगह आप डेट भी लिख सकते हैं। डेट यहाँ पे आपका आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ आ जाएगा अमाउंट, इस साइड में सेम आ जाएगा सीरियल नंबर ऑफ डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो इस तरह से ये सिंगल टेबल होगी। अब आपको क्या है, डे बाय डे खर्चे बुक करने, डे बाय डे खर्चे बुक करने हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या है कि आप खर्चे बुक करने के लिए यहाँ पे आपको कैश रिसीव होगा या बैंक से विड्रॉल होगा। तो सबसे पहले एंट्री हम करते हैं आप 1/1/2024, 1/1/2024 की हम एंट्री करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे बैंक से हमने 50,000 रुपए विड्रॉल की। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि जब हम ये तो डायरेक्ट हमने बैंक से किया तो ये हमारी बुक्स में आ गया, लेकिन डे बुक मेंटेन करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे उन्होंने निकाले विड्रॉल किया और उन्होंने और हमारे अंदर है दो या मैंने है दो, तो उसमें क्या लिखना होता है कि हम इसके नीचे लिख सकते हैं कैश रिसीव्ड बाय उसका नाम लिखेंगे, जिससे भी बताए कैश उसने 50,000 निकाले, जरूरी है वो आपको 50,000 रुपए हैंड ओवर कर दे, आपको 30,000 भी हैंड ओवर कर सकता है। अगर डायरेक्ट बैंक से निकला और चाहे बैंक से डायरेक्ट ये दे दिया तो आप यहाँ पे 50,000 लिख सकते हैं। और ये यहाँ पे भी एक कॉलम ऐड करना था पोर्टफोलियो नंबर, जैसे वाउचर वगैरह बनाते हैं। अब 50,000 हुआ। अब क्या हुआ, सबसे पहले ही 1 तारीख में आपका खर्चा आ गया। 1 तारीख में खर्चा आ गया कि आपको एक्सपेंस का अमाउंट देना है 5,000। उसके बाद आपने कैश में सैलरी बांट 1 तारीख को, मान लो कैश पेड टू ए को 10,000, बी को कैश पेड टू बी 5,000। ये आपने खर्चा कर दिया 1 तारीख। अब क्या करते हो कि 1 तारीख क्लोज हो गई। अब इसको आप चाहे डेट टू डे बना सकते हो, डेट टू डे या मंथ टू डे। अब डेट टू डे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टोटल एक्स डे बाय डे 20,000 रुपए टोटल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2 तारीख को ओपनिंग बैलेंस हो गया 30, जो यहाँ से बचा। अब ये यहाँ ओपनिंग हो गया, यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया 30,000 का हमने क्लोज। ठीक है, अब 2 तारीख में क्या हुआ कि आपने क्या किया, विड्रॉल कर लिया और यहाँ ये डे टू डे अकाउंटिंग होती है। जब हमारे डे टू डे अकाउंटिंग किसी को प्रेजेंट करनी पड़ती है तो डे टू डे इस तरह से होता है। वो देखिएगा 1 तारीख को आपको 50,000 रुपए मिला, आपने ये खर्चा किया और उसके बाद 1 तारीख को आपको क्लोजिंग बैलेंस 30,000 रुपए था और 2 तारीख को यहाँ पे आप फिर लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस। ये तो क्लोजिंग हो गया एक तरह से, यहाँ ओपनिंग बैलेंस 30,000। इसको आप अंडरलाइन डबल अंडरलाइन करके स्पेस देके नीचे लिखेंगे 2 तारीख, तो दोनों साइड ओपनिंग हो जाएगा। ये ओपनिंग ये 2 तारीख का ओपनिंग यहाँ पे है और ये आपका 2 तारीख का यहाँ ओपनिंग होगी। आप चाहे तो इसको लिखें या नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके ये क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है। उसके बाद आप 2 तारीख को यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये लिखिए तो बेस्ट रहेगा, पता रहेगा। ये हो गया आपका नेक्स्ट।
अब क्या होता है, यहाँ पे एक पोर्टफोलियो नंबर भी लिख देंगे, जिससे कि हम वाउचर बना देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब हम क्या करते हैं, हमें 2 तारीख, मशीन खराब हो गई तो मशीन रिपेयर करनी है। मशीन रिपेयर हुई हमारी 50,000 में हुई तो 20,000 में माइनस हो गया, माइनस में तो डेट रुक जाएगा नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, फिर बैंक से विड्रॉल करेंगे, कैश विड्रॉल करके लिख देंगे 50,000, ये हो गया 80,000। 30 और 80, पहले का 30 था, अभी का 50 के 80 हो गया। अब ये क्या हुआ, 30 और ये हमारा ये ओपनिंग बैलेंस, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था, तो 50 है। अब क्या हुआ, हम फिर दोबारा से इसको 3 तारीख, 2 तारीख हमारा क्लोज हो गया, तो हम 3 तारीख, ठीक। अब 3 तारीख में क्या करेंगे, सेम वही करना है। 50,000 में से कितना हमारा ये हुआ, टोटल एक्सपेंस हुआ हमारा आज के दिन 50, टोटल एक्सपेंस हुआ हमारा 50। अब 3 तारीख को क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस। अब यहाँ पे भी सेम करेंगे, 30 और 50 हो गया हमारा 80, यहाँ लिखेंगे टोटल एक्सपेंस था हमारा 50,000 रुपये, 80 में से 50 गया हमारा 30,000, ये हो गया ओपनिंग 3। तो इस तरह से हम अपनी डे टू डे को बनाएंगे, और किसी को मेल प्रोवाइड करेंगे तो हम इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई 1 तारीख को हमारा ये खर्चा हुआ, हमारे खर्चे से कैश में से माइनस हुआ, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया, नेक्स्ट डे जो ओपन हुआ तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस। तो इस तरह से हम डे बुक बना सकते हैं अपनी। और इसमें अगर मान लो आप सेल करते हो, सपोज सेल करते हो, परचेज करते हो, तो उसमें जैसे किसी को पैसा देते हो तो कैसे, अब क्या होगा, ये पोर्शन क्या है हमारा खर्चे का। अब हमने किसी से परचेज किया, मान लो सपोज हमने किया 10 LED परचेज, कितने का दिया, तो हम डे बुक से ही कर रहे हैं, कैश से ही कर रहे हैं। यहाँ हम चेक से भी कर सकते हैं, इसमें आप दिखा सकते हो चेक से, लेकिन फिर यहाँ आपको चेक की एंट्री भी दिखा देंगे तब जाके। डबल डे बुक भी बताऊंगा, डबल बुक एंट्री कैसे करता है उसके लिए भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ हमने कर दिया 50,000 कर दिया, तो आपको यहाँ पे 50,000 की एंट्री लेनी पड़ेगी। अब हम मान लो सेल किया कुछ चीज, तो सेल किया तो डायरेक्टली यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 तारीख सेल 12 LED पीसेस, तो ये हमारे क्रेडिट हो गए, हमारी बुक्स में इनकम बढ़ गई, तो ये हमारी इनकम हो गई 60,000। ये इस तरह से आप अपना डे बुक बना सकते हैं और इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप डे बुक का एक बुक्स भी आती है मार्केट में, अगर ये एक्सेल भी बना सकते हैं आप, टैली में तो होता ही है, लेकिन ये इस तरह से क्लोजिंग वगैरह आपको किसी को दिखाना, शो ऑफ करना, तो आप डे बुक आता है या एक्सेल में बना के इजीली आप दिखा सकते हैं। इस तरह से डे बुक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अकाउंटिंग सॉल्यूशन। नमस्कार, धन्यवाद।